नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कर भला सो हो भला। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। एक बार एक इंसान अपनी गरीबी से जूझ रहा, अपनी रोज की परेशानियों से जूझ रहा, एक छोटी सी शॉप के ऊपर काम करता था। 12 घंटे वो काम करना पड़ता था उसको। और वो जैसे ही अपने घर जाता, अपने लिए खाना बनाता, तो डेली उसके किचन से एक या दो चपाती गुम हो जाती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया। जी हाँ, उसकी चपाती डेली चूहा लेके जाता था। जैसे उसने चूहे को पकड़ा, चूहे ने बोला, अरे तू मेरे मुंह के खाना क्यों छीन रहा है? तो वो लड़का बोला, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे को रोज खिलाऊं, तो मेरा खाना यहाँ रख। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूं। तभी वो चूहा बोलता है, तो अगर अपनी लाइफ में परेशान है ना, तेरी जिंदगी का एक खुशहाल बना देगी, तुझे महात्मा बुद्ध जी के पास जाना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध जी के पास कहते हैं ना कि परमात्मा किसी को भेजता है हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए। तो उन्होंने बता दिया कि महात्मा बुद्ध के पास जाओ। तो दोस्तों, वो सोचता है मैं चूहे की बात मानूं या ना मानूं, यही डिसीजन लेके वो वहां से निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है, कमरा ढूंढता है, जो एक उसको बुढ़ी औरत का कमरा मिलता है। वो औरत वहां पे काफी टाइम से रह रही होती है, उसकी 20 साल की लड़की होती है। दोस्तों, वो बुढ़िया जब उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, जब वो वहां पे रहता है कि रात को जाता है, वो बुढ़िया पूछती है उससे, वो बताता है मैं महात्मा बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। तो वो बुढ़िया बोलती है, वो औरत बोलती है कि क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर वहां से लेके आओगे? तो ये बात बताते हुए वो उसकी आंखें नम हो जाती है, वो रोने लगती है। तो वो पूछता है कि ऐसी क्या बात है जो वो पूछना चाहते हो? कहती मेरी 20 साल की बेटी है जो बचपन से बोल नहीं पाती है, तो मुझे ये पूछना है कि वो कब बोलेगी। तो वो उनका नमस्कार करके उनको बोलता है कि मैं इस चीज का जरूर उत्तर उनसे लेके आऊंगा। तो वहां से निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद उसको काफी ऊंचे पहाड़ पत्थर मिलते हैं। वो सोचता है मैं इनको कैसे पार करूं। लेकिन वहीं पर एक साधु बैठा होता है जो हजारों टाइम से वहां पे बैठ के तपस्या कर रहा होता है। तो वो साधु से पूछता है कि मुझे ये पहाड़ पार करना है, मैं कैसे करूं? वो साधु बोलता है कि तुम्हें इसके जो पार क्यों जाना है? बताता है मैं महात्मा बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। तो वहां पे जो बैठा स्वामी जो साधु होता है, वो भी पूछता है कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का रास्ता पूछना है, स्वर्ग में कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, क्या ये चीज तुम महात्मा बुद्ध जी से पूछ के आ सकते हो? तो कहता है कि हाँ, अगर तुम पूछ के आ सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी से इस पूरे पर्वत को पार करा दूंगा। तो कहता है ठीक है, मैं पूछ के आऊंगा आपके लिए सवाल। तो वो वैसे ही जादू की छड़ी से उसको पार करवा देता है। तो वो थोड़ी और आगे जब चलता है, काफी समय बीत जाता है, तो चलने के बाद आगे घना सा समुद्र आ जाता है। दोस्तों, घनी सी नहर समुद्र आ जाता है। वहां पे वो नहर को पार कैसे करे? फिर वहां पे उसे मिलता है एक बड़ा सा कछुआ जो 500 साल से वहां पे रह रहा होता है। तो वो उस कछुए से प्रार्थना करता है, क्या मुझे आप इस समुद्र को पार करवा दोगे? इस जो बड़ी सी नहर दिख रही है इसको पार करवा दोगे? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं जरूर पार कराऊंगा। तो जब वो उसको पार करवा रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतने घने जंगल से निकल कर आए हो, तुम इस समुद्र को पार करके कहाँ जा रहे हो? बताता है मैं महात्मा बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। तो वो कछुआ भी उससे बोलता है कि मैं यहाँ 500 साल से यहाँ पे इसी समुद्र में इधर उधर घूमता रहता हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है। तो मैं कब ड्रैगन बनूंगा? तो पूछता है कि ठीक है, मैं आपका भी सवाल का जवाब जरूर लेके आऊंगा। वो सारा रास्ता तय करते हुए महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। और महात्मा बुद्ध जी एक अनोखा ही सवाल वहां पे पैदा कर देते हैं। वो बोलते हैं कि सिर्फ जिसने भी पूछने से 3 सवाल पूछने, मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा। तो वो लड़का सोच में पड़ जाता है, 3 तो उन्हीं लोगों की है, मैं कैसे अपनी अपनी दुख भरी कहानी कैसे बताऊं, अपनी सक्सेस का राज कैसे पूछूं? तो महात्मा बुद्ध जी को वो जब पूछने लगता है, तो पहले वो बुढ़िया वो औरत उसे याद आ जाती है जो रो रही होती है, नम उसकी आंखें नम होती है, बेटी के बारे में बहुत परेशान होती है। तो उसी के बारे में सवाल पूछता है। तो महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं जब उसकी लड़की की शादी हो जाएगी तो वो लड़की बोलना स्टार्ट कर देगी। कहता है जी ठीक है। फिर वो दूसरी बार अपने बारे में सोचता है कि मैं अपनी दुख भरी कहानी कैसे सुनाऊं, अपनी सक्सेस का राज कैसे पूछूं। फिर भी वो जादूगर जो हजारों साल से वहां तपस्या कर रहा होता है, स्वर्ग जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, वो उसके लिए पूछता है। वो कहता है जब वो अपनी जादू की छड़ी वहां से छोड़ देगा, उसको त्याग देगा, तब वो स्वर्ग जा सकता है। तो उसको दूसरा सवाल भी मिल जाता है। वो तीसरा अपने बारे में पूछने लगता है। फिर उसके वो कछुआ याद आ जाता है जो 500 साल से उसी समुद्र के अंदर रह रहा होता है, लेकिन वो वहां को ड्रैगन बनना चाहता है। तो वो सोचता है यार, मैं तो जैसा हूँ ठीक हूँ, कहीं पे काम कर रहा हूँ 12 घंटे ही सही, लेकिन कुछ खाने को मिल जाता है, मेरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं कछुए के लिए पूछ लेता हूँ। कछुए के लिए वो पूछता है कि वो ड्रैगन बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है? महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं जब वो अपना बैग जो उसका कवर होता है वो उसको निकाल देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तो ये चीजें सुन, तीनों सवाल सुन के अपने लिए ना पूछकर वो वापस जाने लगता है। जब पहले कछुए से मिलता है तो कछुए को बोलता है कि आप अपना बैग कवर उतार दीजिए, आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो वो जैसे ही वो अपना कवर उतारने लगता है, वहां से ढेरों से मोती निकल आते हैं। वो कीमती मोती होते हैं, जैसे हीरे मोती जवाहरात। तो वो कहता है, कछुआ बोलता है ये मेरे किस काम के, ये सारे तुम ले जाओ, तुम इंसान हो, तुम्हारे काम आएंगे। तो सारे मोती लेकर वहां से चल पड़ता है। जब वो उन पहाड़ों के पास पहुंचता है तो उस साधु को बोलता है कि आप अपनी छड़ी को त्याग दीजिए, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे मैं छड़ी का क्या करूंगा, मैंने तपस्या से छड़ी को डाल पाया था, तो इस छड़ी को रख ले, तेरे को पावर मिल जाएगी। तो वो उस छड़ी को रख लेता है। जब वो उस बुढ़िया औरत के पास पहुंचता है, औरत के पास तो बोलती है मेरी जो 20 साल की आपकी जो बेटी है उसकी शादी कर दीजिए, ये बोलना स्टार्ट कर देगी। तो बोलती तुमसे बड़ा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर दो।
वो जब बेटी को दिखाता है, बेटी सुंदर होती है, उसे पसंद आती है, वो शादी कर लेता है। वो जैसे ही वो शादी कर लेता है तो बेटी उसकी जो भी सगी जो बेटी होती है बोलती है, आप तो वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। वो बोलना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों कहानी का जो मोरल है वो क्या है? अपने बारे में ना सोचकर उसने हम तीनों के बारे में सोचा, उसने भला किया, उसका भी भला हो गया। भारत से उसके पास शोहरत आ गई, पैसा आ गया, और जादुई छड़ी से उसके पास पावर आ गई, और सुंदर लड़की, उसकी शादी भी हो गई। वैसे उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। तो आप भी अगर किसी का भला करोगे तो आपका भला जरूर होगा दोस्तों। तो ये लाइफ की जो स्टोरी है, जो मोरल ऑफ स्टोरी है, आप लोगों को सुनाओ। आप आगे तक ये वीडियो शेयर करो अगर आपको अच्छी लगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। सो दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा चाहते हो, पॉजिटिव चाहते हो, तो दूसरों के साथ भला करना स्टार्ट कर दीजिए। आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। परमात्मा देख रहा है, वो आपके साथ भी भला करेगा, आपको भी सक्सेस करेगा।